ये माया है माया, मैथ्स की माया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री। हमने पिछले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से ये डिस्कस किए थे। कहाँ से आया ट्रिगोनोमेट्री? बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से आए थे, हमने ये डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। और 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था पी अपॉन एच। पी क्या था? परपेंडिकुलर बोले थे। एच क्या थे? एच था हाइपोटेनियस और बी का मतलब बेस। ठीक है, ये जो साइन थीटा आया था पी अपॉन एच, ये हमने बहुत ही आसान तरीके से एक मंत्र से याद किए थे। क्या मंत्र था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, मतलब एस फॉर साइन क्या था? पी अपॉन एच। सी फॉर कॉस क्या था? बी अपॉन एच। और टी फॉर टेन मतलब क्या था? पी अपॉन बी। और ये जो साइन थीटा था ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, कॉस थीटा भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था और टेन थीटा भी था। साइन थीटा का रेसिप्रोकल था कोसेक थीटा। ये जो साइन थीटा पी अपॉन एच था तो कोसेक थीटा क्या हो गया? एच अपॉन पी, मतलब जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। सेक थीटा क्या था? कॉस थीटा था बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी पलट गया, क्या हो गया? एच अपॉन बी। ठीक है, सेम केस फॉर कॉट थीटा। ओके, ये हमने कल अर्थात पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये जो यहाँ पर 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इनसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना जरूरी है। रुको, देखो यहाँ पर देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, देन साइन थीटा का मतलब क्या है? पी अपॉन एच। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का मतलब क्या है? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच है ना। ठीक है, यहाँ से देखो एच एच कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एच कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, बिल्कुल डिटेल से बोलेंगे। पी अपॉन एच है ना, पी अपॉन एच, और बी अपॉन एच कहाँ पर है? नीचे। तो इसको हम डिवाइडेड सिंबल से लिख सकते हैं, बी अपॉन एच। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? पी अपॉन एच। ये जो डिवाइडेड सिंबल्स हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड को क्लास 6 में ये था डिवीजन सिंबल्स है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं तब डिवीजन सिंबल्स के बाद जो रहता था वो ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा। मतलब एच नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और बी ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अब देखो एच कट रहा है कि नहीं? तो इसको हम पहले से ही काट देते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल से समझा दिया आपको। पी अपॉन बी हो गया ना। अब देखो, अब ध्यान देखो, बहुत ही गौर से देखो। यहाँ पर देखो टेन थीटा मतलब क्या है? पी अपॉन बी। हमारे पास क्या आया? पी अपॉन बी, मतलब हम पी अपॉन बी के जगह में टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ? टेन थीटा। ठीक है, इसी को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब क्या होता है? टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? मतलब कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा अगर हम लिख देंगे तब ये जो साइन अपन कॉस है ये कॉस अपन साइन हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आपको फिर से एक नोट की तरह याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर नोट करके हम लिख देते हैं। देखो साइन थीटा
साइन थीटा कभी भी साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है। ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू थीटा इज नॉट इक्वल्स, ये कभी इसके साथ बराबर नहीं है। ठीक है, साइन और थीटा का मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट, साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअली साइन एंड थीटा, मतलब साइन और थीटा का गुणफल कभी भी साइन थीटा नहीं होता है। ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा के केस में भी यही होगा। कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस इंटू थीटा। ये अगर हम लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा भी ऐसा नहीं होगा, कॉस थीटा भी नहीं होगा, सारी के सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऐसा नहीं होता है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, साइन थीटा का होल स्क्वायर का बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये कभी भी साइन थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम मैनर सिमिलरली कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा स्क्वायर, ये कॉस थीटा के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कोसेक थीटा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, सारी के सारी होगा ऐसे ही। कॉस थीटा हो गया, सेम सिमिलरली टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा होगा। सेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और क्या है? कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर? ये सारी के सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ध्यान में रखो, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। साइन थीटा होल टू द पावर -1, साइन थीटा होल टू द पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ऐसे 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, आपको तो मालूम ही होगा। मतलब साइन थीटा टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, मतलब क्या हुआ? साइन थीटा होल टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्लियर? दिस कैन नॉट बी रिटन एज साइन थीटा होल टू -1 इज नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइन इनवर्स थीटा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? साइन इनवर्स थीटा। ये जो साइन इनवर्स थीटा है, इसके बारे में हमको अभी डिस्कस करना नहीं है, ये क्लास 12 में है, हायर क्लास में है। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा ये क्लास 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी जान लो कि इसको साइन इनवर्स थीटा बोलते हैं, और साइन थीटा होल टू -1 इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्लियर हो गया। साइन थीटा होल टू -1 मतलब 1/sin थीटा मतलब कोसेक थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा होल टू -1 इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा होल टू द पावर -1 इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा के बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी राइट है। सिमिलरली टेन थीटा होल टू द पावर -1 इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 थीटा, दैट मीन्स 1/10 थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको सारी के सारे नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही प्यारा सा कुछ क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे गाइस। तो अब हम आए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। 8.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम बारीकी से, बहुत ही डिटेल से और इंटरेस्टिंग से समझेंगे, सलूशन करेंगे। तो देखते रहिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। चलो है, एक पिक्चर ड्रा कर लिए है हमने। अब देखो
यहाँ पर ए बी सी क्या बोला है यहाँ पर, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पॉइंट में राइट एंगल है। तो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ कर दिए है। चलो दिस इज 90 डिग्री। ओके, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के बी पॉइंट में 90 डिग्री स्थित है। ओके, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या क्या, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेमी और बी सी दिस इज इक्वल्स टू 7 सेमी। ओके, मतलब ए बी दिस इज 24 एंड बी सी दिस इज 7 सेमी। क्लियर। तो देखो ए बी सी ये जो राइट ट्रायंगल है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ए बी क्या है, बेस है। किस एंगल के रेस्पेक्ट में, ए एंगल के रेस्पेक्ट में ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है एंगल ए के रेस्पेक्ट में। पहले तो देखो नंबर 1 क्वेश्चन में हम लोग को एंगल ए दिया हुआ है, मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में नंबर 1 का क्वेश्चन करने के लिए। तो साइन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉस ए, साइन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉस ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो साइन ए क्या होता है, पारपेंडिकुलर, ये तो P है, ये तो B है, बेस है, तो पारपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दिस इज H। तो हम लोग तो बेस का वैल्यू दिया हुआ है, पारपेंडिकुलर का भी वैल्यू दिया है, लेकिन भाई हाइपोटेन्यूस का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैसे, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चलो लिखो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी से क्या है, देखो ए सी स्क्वायर जानते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेनस के स्क्वायर के साथ बराबर होता है। तो अब देखो एच स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, बी मतलब क्या, बेस, बेस का वैल्यू 24, 24 का स्क्वायर और पी का मतलब क्या है, 7, 7 स्क्वायर। अब बोलो 24 का स्क्वायर कितना हुआ, 576। एम आई क्लियर, हाँ सर जरूर जरूर। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, 576 एंड 49 दैट मीन्स 625। ये जो पढ़ा होता है ना 7 का 24 का, आपको 1 से 20 तक तो पढ़ा याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 625 हो गया। तो एच का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पर देखो एच का स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को हम निकाल देते मतलब बात देते तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 625। तो 625 का रूट क्या होता है, 25। तो h का वैल्यू हम लोग का आ गया 25, सो h इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अब बोलो, तो यहाँ से तो हम बिल्कुल निकल सकते हैं, साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 7, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है, 25। सिमिलरली कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस का वैल्यू कितना 24, बेस मतलब यहाँ पर देखो ए बी और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हम लोग का आया कितना 25, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू निकल आया है। साइन ए का वैल्यू है 7/25 एंड कॉस ए का वैल्यू है 24/25। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो हम लोग को निकलना पड़ेगा जी, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, साइन ए का वैल्यू कितना हुआ 7/25 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना है 24/25। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 8 का 8 कैरी 2 7 2 14 168/25 625, ठीक है। ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसका वैल्यू हो गया 168/625। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया हमने किया पाइथागोरस का थ्योरम
से हम तो जानते हैं एच स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। बी का वैल्यू पुट किया, पी का वैल्यू भी पुट किया और यही से एच का वैल्यू निकाला, फिर साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया। नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली ये साइन सी और कॉस सी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो पहले क्वेश्चन में एंगल ए के रेस्पेक्ट में था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो एंगल सी से मतलब एंगल सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में जब हम नापेंगे इसको, एंगल सी के रेस्पेक्ट में जब हम मापेंगे इसको, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये जो एंगल ए ना, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये व्यास था और ये परपेंडिकुलर था, लेकिन जब एंगल सी के रेस्पेक्ट में हम नापेंगे तब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, तब ये व्यास हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि जो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी है, बी सी, ये क्या होगा, बेस। तो सिमिलरली फ्रॉम दिस सेम केस एच तो क्या होगा, एच 25 है, लेक्चर में नहीं, अभी एच का वैल्यू कितना हुआ है, 25 हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो साइन सी मतलब सिमिलरली पी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर पी का वैल्यू क्या 25 है, 24 है, और एच का वैल्यू कितना 25 है, क्लियर। कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस सी मतलब बी अपॉन एच होता है, यहाँ पर बी क्या है, बी है 7, एच क्या है 25, तो साइन सी इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना हुआ, साइन सी का वैल्यू 24/25 इंटू कॉस सी का वैल्यू 7/25, तो सिमिलरली मल्टीप्लाई तो वही होगा 168/625, आंसर सेम होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वही दिखाने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर साइन सी इंटू कॉस सी भी यही हुआ, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अगले लेक्चर में मतलब नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 8.1 को फुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या, और अगर मेरे से कोई गलती हुआ है या फिर होता है या फिर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। गलती नहीं बोलोगे तो ठीक करेंगे कैसे, मतलब मेरा गलती मैं तो नहीं देख सकता ना, आपसे ही उम्मीद लेकर खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।